हाय एवरीवन, मेरा नाम रूडी है। एक दिन मैं स्कूल में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट में फेल हो गया था। मुझे ये टेस्ट वापस देना था, लेकिन मैं अपना पूरा टाइम पढ़ने में नहीं बिताना चाहता था। इसलिए मैं हेल्प के लिए अपनी बहन के पास गया। एला, मैंने तुम्हें टेस्ट में चीट करते हुए देखा था। लेट मी सी द आंसर्स। नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। मैं भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए जैसे ही एला गई, मैं उसके रूम में घुस गया। What do we have here? Pads, lipsticks, diet pills। मिल गया आंसर्स वाला नोटबुक। मैंने उसे उठा लिया। तभी अचानक एला की लैपटॉप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी बहन अपनी बीच फोटोज हाई स्कूल के स्टूडेंट बिली को भेज रही थी। मैं नोटबुक्स के बारे में सब भूल गया और अपने पेरेंट्स को ये बात बताने जा रहा था, लेकिन तभी दरवाजे के पास एला मुझसे टकरा गई। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रही हो? I saw what you sent to Billy। Well, you know, मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए उसका अटेंशन पाना चाहती थी। लेकिन ये बिल्कुल डम तरीका है। मैं सोच रहा हूँ अगर मॉम को उसका पता चला तो क्या होगा। रूडी प्लीज, उन्हें कुछ मत बताना वरना मेरी खैर नहीं। क्या तुम्हें टेस्ट के आंसर चाहिए? लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब खुद को ऐसे एम्बैरेस नहीं करोगी। ऑफ कोर्स मुझे अपनी बहन की बातों का यकीन नहीं था। उसके जाने के बाद मैं वापस उसके रूम में गया और उसकी चैट खोलकर पढ़ने लगा। What a liar! उसने बोला था वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है, लेकिन असल में वो बिली के साथ डेट पर गई थी। I googled the address and banged my fist on the table। वो एक मसाज पार्लर का एड्रेस था। ऐसी जगह पर किस तरह की डेट हो सकती है? मैंने खुद इसका पता लगाने का फैसला किया। मैं टाइम से उस एड्रेस पर पहुंच गया। मैं वहां अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक खिड़की से मुझे मेरी बहन दिखाई दी। एला स्विम सूट में काउच पर लेटी हुई थी और बिली स्माइल करते हुए उसे फोम मसाज दे रहा था। वो सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत उसके ऑफिस में घुस गया। ये सब क्या चल रहा है? रूडी, शांत हो जाओ और बाहर जाओ, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। मैं बाहर अपनी बहन का वेट करने लगा। हैरानी की बात यह है कि जब वो बाहर आई तो काफी खुश लग रही थी। तुम बेकार परेशान हो रहे हो। बात बस इतनी सी है कि बिली मसाज क्लासेस ले रहा है और मैंने उसके साथ सेशन के लिए साइन अप किया था। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। ये काफी ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। अगर तुम्हें मसाज करवाना इतना ही अच्छा लगता है तो किसी लड़की के पास जाओ ना। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़का मेरी बहन को इस तरह से टच करे। एला ने प्रॉमिस किया कि वो अपना मस्यूर बदल देगी, लेकिन अब मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, खासकर उसी दिन फोन पर उसकी बातें सुनने के बाद। बिली, क्या तुम सच में मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अपनी जिद छोड़ दो, वरना मैं टीचर्स को सब बता दूंगी। मैंने अपनी बहन का फोन छीन लिया, लेकिन बिली पहले ही फोन रख चुका था। डरो मत, मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें हर्ट कर रहा है? मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहने के बाद एला ने जोर से अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैं पूरी रात उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर करवटें बदलता रहा और फिर सुबह मैंने स्कूल गेट के पास बिली को रोककर पूछा, कम ऑन, एडमिट इट, तुम मेरी बहन से क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो लड़का सकपका गया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी न जाने कहां से एला वहां आ गई और उसने उसके गालों पर किस करके कहा, बिली और मैं अब डेट कर रहे हैं, इसलिए हमें परेशान करना बंद कर दो। उसके बाद एला उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्या उसने मुझे बेवकूफ समझ रखा था? बस एक रात पहले वो फोन पर आपस में लड़ रहे थे और अब अचानक डेट करने लगे। मैंने सोच लिया कि क्लासेस के बाद इसका पता लगा कर रहूंगा, लेकिन क्लासेस के बाद एला बिली के बजाय किसी दूसरे हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ थी, लियो। वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट गए और मैंने सोचा कि मैं बिली से अगले दिन बात करूंगा और वहीं पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। मेरी बहन को गिरते पड़ते हुए बॉल पकड़ने की कोशिश करते देखकर लियो जोर जोर से हंसने लगा। मुझे खुद भी उस पर हंसी आ रही थी। एला सचमुच इसमें बहुत बुरी थी, लेकिन तभी अचानक वो उठकर दौड़ते हुए रिंग के पास गई और कूदकर बॉल को अंदर डाल दिया। Hooray, I did it, I win! No, you don't. तुमने दोनों हाथों से बॉल पकड़ा था और वो रूल्स के खिलाफ है। मान लो कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद एला वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वो थोड़ा शांत हुई तो लियो एक बार फिर से उसे गेम के रूल सिखाने लगा। एला का अचानक इस तरह से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इस केस में मैंने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। वैसे भी नई हॉबी बनाने में कोई बुराई नहीं है। बट इन द इवनिंग आई नो लॉन्गर थॉट सो। एला केम होम विद अ ब्रूज। गॉड एला, तुम्हें कैसे हुआ? मुझे गलती से दरवाजे से चोट लग गई, मैं ठीक हूँ। वो फिर से झूठ बोल रही थी। लियो ने गुस्से में आकर उसके ऊपर बॉल फेंक दी होगी, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वो एला की मामूली सी गलती की वजह से उस पर कितना गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो अपने दूसरे बुली के बारे में झूठ क्यों बोल रही थी? मैं पूरी रात यही सोचता रहा और अगले दिन थक हार कर स्कूल चला आया, लेकिन तभी अचानक मुझे एक हाई स्कूल स्टूडेंट टॉम मेरी बहन का बैग लेकर कहीं भागते हुए दिखाई दिया। I immediately recognized it by the Hello Kitty badges। लेकिन उस वक्त एला वहाँ नहीं थी। मैंने उस लड़के को पकड़ लिया। इसे अभी वापस दो। Sure, here। मुझे वैसे भी देर हो रही है, मुझे बेल बजने से पहले होमवर्क कॉपी करना है। मैं एला का वेट करने लगा। वो कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तुम ये ढूंढ रही हो टॉम को तुम्हारा बैग कैसे मिला?
मैं बस अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और वो हैवी टेक्स्ट बुक्स उठाने में मेरी हेल्प कर रहा था। अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो गई। आजकल तुम्हारे आसपास बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। रूडी, मैं तुम्हारी शक की आदत से परेशान हो गई हूँ। तुम मुझसे बस कुछ मिनट बड़े हो, इसलिए केयरिंग बड़ा भाई बनने का नाटक बंद करो। इतना कहने के बाद वो मेरे हाथ से बैग लेकर स्कूल में चली गई। I was determined to talk to those boys and find out what secrets they had with my sister. ब्रेक के टाइम मुझे वो लोग कैंटीन में मिले। गाइस, तुम लोग एला से चाहते क्या हो? Your sister is nasty. Deal with her yourself. क्या बोला तुमने? यहाँ आओ, अभी बताता हूँ। हमें ऑलरेडी स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए चुपचाप चले जाओ। मुझे कुछ कहने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बेल बज गई थी और वो अपनी क्लास में चले गए। मुझे कुछ नहीं पता चला। इसकी वजह से मैं पूरे दिन परेशान था। इसलिए जब एला शाम को नहाने गई तो मैंने वापस उसका लैपटॉप खोला और मैंने ये करके अच्छा किया। मुझे उसमें बिली, लियो और टॉम के साथ उसकी ग्रुप चैट मिली। दे ऑल मेड अपॉइंटमेंट्स विद माई सिस्टर। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो तीनों एला का कोई राज जानते थे और इसलिए उसे ब्लैकमेल करके उससे सब कुछ करवा रहे थे। मुझे ये सब बंद करना था, लेकिन 3 बड़े बड़े लड़कों से अकेले लड़ना पागलपन था। इसलिए मैंने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। सुबह मैं हेल्प के लिए अपने फ्रेंड डैन के पास गया और उसने मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। डैन टुक ऑफ हिज एप्पल वॉच, टुक आउट हिज आईफोन एंड आईपैड। उसके बाद हमने बिली, लियो और टॉम के कैंटीन जाने का वेट किया और फिर चोरी से वो गैजेट्स उनके बैग्स में डाल दिए। क्लास शुरू होते ही डैन ने तमाशा खड़ा कर दिया। मेरी चीजें गायब है, मेरा फोन, टैबलेट, वॉच कुछ नहीं मिल रहा। वो सब मेरे बैग में ही पड़ा था, लेकिन अब गायब है। I absolutely couldn't have lost them. उसकी चीख पुकार सुनकर प्रिंसिपल भागते हुए आए और चोर का पता लगाने के लिए उन्होंने सबको जिम में इकट्ठा किया। कोई मुझे कॉल करो, मेरी तीनों डिवाइसेस पर एक साथ नोटिफिकेशन आएगा। मैंने परेशान होने का नाटक करके डैन को फोन मिलाया और फिर बिली, लियो और टॉम के बैग से आवाजें आनी शुरू हो गई। वो डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। हमने कुछ नहीं लिया, किसी ने ये सब हमारे बैग में रखा है। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाता हूँ। बिली, लियो और टॉम हमेशा अपने बिहेवियर की वजह से डांट सुनते थे, इसलिए इस बार भी किसी ने उनका यकीन नहीं किया। उनके पेरेंट्स ने किसी तरह प्रिंसिपल को पुलिस के पास ना जाने के लिए मना लिया, लेकिन वो उन्हें जैसे चाहे वैसे पनिश कर सकते थे। Those 3 looked so pathetic. I was sure they wouldn't bother my sister anymore. लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझे स्कूल गेट के पास पकड़ लिया। तुम्हारे फ्रेंड ने सारी सच्चाई उगल दी है। तुमने हमें क्यों फंसाया? You will pay for it. लियो ने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था और मैंने भी जोर से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन टॉम ने उसे रोक दिया। Let's talk first. तुमने ये सब क्यों किया? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए। तुमने मेरी बहन को फोटोज भेजने के लिए और मसाज के लिए मजबूर किया था। तुमने उसका मजाक उड़ाया था और उसे बॉल से मारा था और तुम न जाने क्यों उसका बैग चुरा कर भाग रहे थे। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि रुको, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को हर्ट नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बहन ने हमारे साथ बुरा किया है। तुमने नोटिस किया कि थोड़े टाइम से एला बेटर स्टूडेंट बन गई है। 1 महीने पहले हमने प्रिंसिपल के ऑफिस से सारे टेस्ट के आंसर चुरा लिए थे, लेकिन तुम्हारी बहन ने हमें ये करते हुए देख लिया और टीचर्स को हमारे बारे में बताने की धमकी देने लगी। हमने उसके साथ आंसर शेयर किए, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। उसने कहा कि वो तभी चुप रहेगी जब हम उसकी सारी विशेष फुलफिल करेंगे। जब उसे पता चला कि मैं मसाज कोर्सेज कर रहा हूँ, तो एला ने मुझसे फ्री सेशंस मांगे। उसने मुझसे बास्केटबॉल सिखाने के लिए कहा। मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि वो इसमें बहुत बेकार है। During the last lesson, the ball ricocheted off the ring and flew straight into her eye. इसीलिए मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। उसने मुझे अपना बैग ढोने पर मजबूर किया। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे सुबह सुबह उठकर तुम्हारे घर जाना कितना बुरा लगता है। लेकिन तुमने कैंटीन में मुझे सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई? हमें ये बताते हुए शर्म आ रही थी कि कोई लड़की 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। I was furious. यानी मेरी बहन पूरे टाइम झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं उसके लिए कितना परेशान था। मुझे लगा वो हेल्प मांगने में डर रही है। मैंने उसके बुलीज को सजा देने का भी रिस्क लिया, लेकिन वो बस खेल रही थी, ना सिर्फ उन लड़कों के साथ बल्कि मेरे ट्रस्ट के साथ भी। मैं इसके लिए उससे बदला लेना चाहता था। The boy supported my idea. हमने पूरे दिन बैठकर प्लान बनाया और आखिरकार एला के लिए एक परफेक्ट पनिशमेंट चूज कर लिया। अगले दिन अपने सारे प्रॉमिसेस के बावजूद उसने बिल को दोबारा मसाज के लिए कहा। जिम क्लास के टाइम वो मेरी बहन को लॉकर रूम में ले गया। मैं वहीं उसका वेट कर रहा था, लेकिन एला को ये बात नहीं पता थी। मैं वहीं लॉकर रूम में छिपकर स्लॉट से उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। बिली ने हमेशा की तरह एला को काउच पर लेटा दिया। तुमने ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं? I have glues left from the bar. कहीं तुम्हें खरोच ना लग जाए। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। बिली की इमेजिनेशन का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसका रियल रीजन काफी सिंपल था। हमने मसाज फोम में लाल मिर्च मिला दी थी। बिली ने उस तीखे मिक्सचर को एला की पीठ पर डालकर रगड़ना शुरू कर दिया। उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए शावर की तरफ भागी। बिली और मैं भी उसके पीछे पीछे गए।
एला ने बाकी की लड़कियों को धक्का देकर किनारे कर दिया और पानी के नीचे जाकर खुद को स्क्रैच करने लगी। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे और बिली और मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब तक एला मिर्ची से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी तब तक मैंने उसका हिलेरियस वीडियो स्कूल के ग्रुप चैट में भेज दिया। उसके बाद लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो गई। मैं और सारे लड़के अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कैंटीन गए, लेकिन वहाँ भी हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। लेकिन तभी न जाने कहां से वहाँ पर एला आ गई और पता नहीं क्यों वो काफी खुश लग रही थी। तुम्हें ये फनी लग रहा है? नो डियर्स, दिस इज फनी। एला ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया, जो हमारी ही तरफ चले आ रहे थे। मुझे समझ आ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुम ना सिर्फ चोरी से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसे बल्कि तुमने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए। जस्ट यू वेट, मैं तुम्हें ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक्सपेल करूंगा। प्रॉम में जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम तीनों को पनिशमेंट मिलेगी और तुम यंग मैन, तुम्हें लास्ट मंथ के सारे टेस्ट फिर से देने होंगे। ऑफ कोर्स विद न्यू टास्क्स you will definitely not have answers for। लेकिन मेरे पास तो टाइम भी नहीं है। बस अब कोई बात नहीं होगी। उसके बाद एला हम सबको जीप चढ़ाकर प्रिंसिपल के पीछे पीछे चली गई। वो तीनों लड़के बहुत दुखी हो गए थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि एला की वजह से अब मुझे दोबारा एग्जाम्स देने होंगे, जबकि मैंने वो एग्जाम सारे अपने से पास किए थे बिना किसी चीटिंग के। गाइज, यू आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप नाउ, राइट? चलो कोई नया प्लान सोचते हैं। नहीं, बस बहुत हुआ। अब हमें प्रॉम जाने को भी नहीं मिलेगा। उसे अकेला छोड़ दो। कम से कम अब हमें उसकी स्टूपिड विशेष तो पूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। उसी दिन मॉम पूरा घर साफ करने वाली थी और मैंने अपनी बहन को किसी तरह फंसाने का फैसला कर लिया था। मैंने बिली से कुछ सिगरेट्स उधार लिए थे और उन्हें एला की डेस्क में रखने के लिए उसके रूम में घुस गया। मॉम वुड फाइंड देम एंड ग्राउंड हर फॉर श्योर। जैसे ही मैंने ड्रॉअर खोला, मुझे स्टिकर के साथ एक पुराना फोटो एल्बम मिला जिस पर लिखा था माई बेस्ट फ्रेंड। वेल, दैट वाज क्यूरियस। एला का कोई और सीक्रेट भी था। मैंने वो एल्बम खोली और उसमें मेरी और मेरी बहन की फोटोज थी। हम एक आइस रिंक पर एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वो ठंडा था लेकिन हम खुश थे। दूसरी फोटो में हम डिज्नीलैंड में रोलर कोस्टर की राइडिंग के बाद आइसक्रीम खा रहे थे। एक और फोटो में मैं और एला एक साथ केक पर लगी हुई कैंडल्स बुझा रहे थे। देयर वर टचिंग इंस्क्रिप्शंस अंडर ईच पिक्चर। वो सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी बहन हमारी एक साथ वाली फोटोज को इतना संभाल कर रखती होगी। एला के लिए मेरा गुस्सा अब गायब हो चुका था। I decided to make up with my sister, but she beat me to it। रूडी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लड़के मेरी सारी बातें मान रहे हैं। मुझे डर था कि अगर तुम्हें इसका पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। अब मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। वेल, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी। मैंने हंसते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया। अगले दिन हम एक स्टोर में गए और हमने उन लड़कों के लिए गिफ्ट्स खरीदे। स्कूल से पहले हमने उन तीनों से मिलकर उनसे माफी मांगी। एला फॉर ब्लैकमेलिंग देम एंड आई फॉर द सेटअप विद डांस गैजेट्स। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन उसके बाद जल्दी ही एला और टॉम ने डेटिंग शुरू कर दी। अब वो हर रोज हमारे घर आता है और उसे सुबह सुबह जल्दी उठने में भी कोई परेशानी नहीं होती। मैंने भी अपनी बहन की लाइफ में दखल देना बंद कर दिया है। आफ्टर ऑल, टॉम किसी को उसे हर्ट नहीं करने देगा। अपने भाई बहनों के साथ आपका कैसा रिश्ता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।